इजराइल में बिखरने लगी गजा में बच्चों का खून बहाने वाली नेतन्याहू की सत्ता। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, अपनों ने ही खींच लिए हैं हाथ। पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। आखिर किस लिए, क्या हो रहा है इस वक्त इजराइल में और आर्थिक संकट गहराया क्यों है, ये समझते हैं इस वीडियो के जरिए। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सहयोगी दलों की नाराजगी और समर्थन वापसी के बाद गठबंधन कमजोर पड़ गया है। संसद भंग होने और समय से पहले चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई। इजराइल की राजनीति में बड़ा भूचाल आता दिख रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। लंबे समय से सत्ता में बने रहने वाले नेतन्याहू अब अपने ही सहयोगियों की नाराजगी और जनता के बढ़ते दबाव के कारण मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू सरकार अब उन अति रूढ़िवादी यहूदियों को अनिवार्य सैन्य सेवा से दी गई छूट के मुद्दे में उलझ गए हैं। इजराइल में ज्यादातर युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ये आपको मालूम है कि इजराइल की जो पब्लिक है उसमें ज्यादातर तमाम लोगों को एक न एक समय तक मिलिट्री सेवा देनी होती है, यानी सेना को खिदमत देनी होती है। लेकिन सालों से धार्मिक पढ़ाई करने वाले अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय को छूट मिलती रही है, वो इस तरफ नहीं आने की छूट मिलती रही उन्हें। अब गजा, लेबनान, सीरिया और ईरान से जुड़े तनाव के बीच लगातार युद्ध जैसी स्थिति ने आम इजरायली नागरिकों और रिजर्व सैनिकों में नाराजगी बढ़ा दी है। नेतन्याहू लंबे समय से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियों के समर्थन के सहारे सत्ता में बने हुए थे, लेकिन अब वही सहयोगी उनसे नाराज है क्योंकि वो सेना भर्ती से छूट वाला कानून पास नहीं करा पाए। अल्पमत में है नेतन्याहू की सरकार। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि दो प्रमुख धार्मिक पार्टियों ने हाल ही में सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे नेतन्याहू की गठबंधन सरकार अल्पमत में खतरे में आ गई है। इजराइल की संसद नेसेट जिसे कहा जाता है, उसको भंग करने को लेकर शुरुआती वोटिंग भी हो चुकी है, जिससे समय से पहले चुनाव होने की संभावनाएं बढ़ गई। सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जल्द चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। एक तरफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय उन पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ आम जनता बराबरी के सैन्य नियमों की मांग कर रही है। यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी मुल्क को अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले वहाँ ये समझना होता है कि समाज का ताना बाना किस तरीके का है। जो इजराइल है, इजराइल में कई तरह के समुदाय हैं, जिनमें एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स और इसी तरीके से कई ग्रुप्स बने हुए हैं, और इनमें जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनको कई तरह की छूट दी गई है, और जो उमूमन आम तौर पर कई और ग्रुप्स हैं जिन्हें उन जो मैंडेटरी चीज़ है उसे फॉलो करना होता है, जिसमें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को वो मैंडेटरी छूट से छूट मिलती नजर आती है, जो हर दूसरे ग्रुप्स को छूट नहीं होती है। यानी कि अगर इजराइल कानून एक पास करता है, इजराइल में कानून पास किया गया है कि जितने भी फीसद नागरिक रहेंगे, शहरी रहेंगे, वो उनका एक हिस्सा अलग अलग ग्रुपों का, अलग अलग फिरकों का, ये आप कह सकते हैं, उनके कुछ हिस्से, 1% लोग फौज में अपनी खिदमत देंगे कुछ ना कुछ अरसे तक। इसमें एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स तबका या फिरका होता है जिन्हें इससे छूट होती है, यानी वो अब जंग में खिदमत अपनी नहीं देते हैं। तो ऐसे में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को मिली छूट पर जो दिगर फिरके हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब ये कानून उन पर मैंडेटरी है तो आखिर दूसरों पर क्यों नहीं, धार्मिक तौर पर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय पर क्यों नहीं। इसीलिए दबाव इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री झेल रहे हैं। आम जनता बराबरी की मांग कर रही है। आम जनता कह रही है कि बराबरी के सैन्य नियमों की हम मांग कर रहे हैं। सत्ता बचाने के लिए अब ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं। सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेतन्याहू अब ऐसे राजनीतिक जाल में फंस गए हैं जहां किसी भी फैसले से उन्हें नुकसान हो सकता है। अगर वो धार्मिक पार्टियों को खुश करते हैं तो आम जनता उनसे दूर हो सकती है, और अगर आम जनता के दबाव में आते हैं तो उनका गठबंधन पूरी तरह टूट सकता है। इसी दबाव में आज नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में तीखी बहस हुई। टेलीफोनिक गुफ्तगू काफी घंटे तक चलती रही। माना जाता है कि नेतन्याहू अपनी खुद की स्थिति बचाने की कोशिश में ट्रंप पर ईरान पर हमला करने का दबाव डाल रहे थे। हालांकि ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए सहमत नहीं है।
ट्रंप का मानना है कि बातचीत के जरिए ईरान के साथ एक अनुकूल समझौता किया जा सकता है। तो इस वक्त दूसरे ममालिक के लिए मुश्किल पैदा करने वाला इजराइल, या फिर यूं कहें दूसरे ममालिक में मुश्किलात में इजाफा करने वाला, दूसरे ममालिक में फूट डालने वाला और दूसरे ममालिक को नेस्तनाबूद करने वाला आज खुद अपने ही जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल में कभी भी हुकूमत गिर सकती है, जैसा कि कुछ कारण हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताए। उन कारणों की वजह से इस वक्त नींव हिलती हुई इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दिखाई दे रही। अब सवाल उठता है कि आखिर जो फिरकों में फंसे हुए नेतन्याहू हैं, जो दूसरे ममालिक को आपस में लड़ाने में कोई कसर नहीं रखते, आज खुद ही उस फंदे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।